हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग फिर अपने नए वीडियो में नए मॉडल के साथ। हमारा आज का मॉडल है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान, मास्टरी लर्निंग मॉडल। ऐसा कि हमने यहाँ पर इस मॉडल को इंक्लूड किया है मास्टरी लर्निंग मॉडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व अधिगम और अंग्रेजी में बोलते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल। इसके प्रोफाउंडर कौन है, आइए देख लेते हैं। अभी तक पिछले हमने दो मॉडल्स को पढ़ा है, एक रिचर्ड सस्मैन का और एक जेएस ब्रूनर जी का। अब हमारा अगला जो मॉडल है वो है, प्रोफाउंडर है इसके बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी वो आप पढ़ेंगे आगे। आज हम देखते हैं मॉडल, इस मॉडल को जो हम आपके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसके प्रोफाउंडर है बीएस ब्लूम। क्या है ये मॉडल? स्वामित्व का मतलब होता है संपूर्ण पर अधिकार प्रदर्शित करना। अब चूंकि ये शिक्षण अधिगम की बात हो रही है, तो शिक्षण अधिगम का मतलब किसी विषय वस्तु पर होगा, किसी टॉपिक पर होगा, कक्षा पर होगा। आइए देखते हैं। यह जो प्रतिमान है, ये जो मॉडल है, इस प्रतिमान में ऐसे अधिगम की बात की जाती है, एक ऐसे सीखने की कल्पना की गई है जिसके माध्यम से बच्चा, क्योंकि हम बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो यह प्रतिमान ऐसे अधिगम की कल्पना करता है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण विषय वस्तु पर, मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, संपूर्ण विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त कर ले या अपना स्वामित्व स्थापित कर ले। ऐसे प्रतिमान की बात करते हैं। यानी आप कहेंगे कि इस प्रतिमान की क्या विशेषता है, तो आप बताएंगे कि यह प्रतिमान बच्चों के ऐसे शिक्षण अधिगम की आशा करता है जिससे कोई भी बच्चा अपने विषय वस्तु पर, जिस विषय वस्तु को वो सीख रहा है, उस पर पूरी तरीके से महारत हासिल कर ले। यह इस मॉडल की विशेषता है। अभी तक हमने जितने भी मॉडल पढ़े, सब में 4 बेसिक एलिमेंट्स को आधार बनाया गया था। ये भी प्रतिमान उसी 4 बेसिक एलिमेंट्स पर डिपेंड है: उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और सामाजिक प्रणाली। क्योंकि जब हम अधिकार प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं कि किसी विषय वस्तु को आसानी से बच्चा सीख ले, तो बिना शिक्षक के तो छात्र कम्प्लीटली किसी कंटेंट को या किसी प्रकरण को या किसी पाठ को बेहतर ढंग से नहीं सीख सकता। उसमें शिक्षक की बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने बेसिक एलिमेंट्स की ओर। उसमें हम सबसे पहले फोकस करते हैं उद्देश्य की। इस मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इस मॉडल का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक बच्चा, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि बच्चा अपनी विषय वस्तु पर, अपने टॉपिक पर या अपने पाठ को पूरी तरीके से सीख ले, तो सीखने में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ज़बरदस्ती सीखना और एक स्वतंत्रतापूर्वक सीखना। लेकिन ज़बरदस्ती यदि बच्चा सीखता है तो कुछ चीज़ें उसके संज्ञान में रहती हैं और कुछ चीज़ों से वो भ्रमित हो जाता है या विस्मृत हो जाता है। लेकिन यदि बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षक के निर्देशन में सीखता है तो बच्चा सही ढंग से किसी विषय वस्तु पर या किसी पाठ पर अपना पकड़ बना लेता है। तो इस प्रतिमान का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक छात्र अपनी गति, अपनी करने की गति, अपनी रुचि और बिना किसी समय की बाध्यता से, समय की बाध्यता न हो, और तब वो किसी विषय वस्तु को सीखे। इस प्रतिमान का यही उद्देश्य है। कहने का मतलब कि बच्चों को सीखने में कोई समय बाध्य न किया जाए। अगर समय बाध्य कर दिया जाएगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बच्चा अपनी रुचि से सीखे और बच्चा अपनी गति से सीखे, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। हो सकता है स्लो लर्नर चाइल्ड हो सकता है टैलेंटेड चाइल्ड हो सकता है एवरेज चाइल्ड हो। तो हर बच्चों की IQ अलग होती है, हर बच्चों की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो इस मॉडल का उद्देश्य यही है कि इसमें बच्चा अपनी गति, अपनी रुचि और बिना समय की बाध्यता से अपने शिक्षण पर या अपने विषय वस्तु पर महारत हासिल करे। नेक्स्ट चलते हैं सिंटैक्स, संरचना। अब संरचना क्या है? जब बच्चा स्वयं से सीखेगा तो स्वयं से सीखने का मतलब कि वो अपने से किसी चीज़ को करेगा, बनाएगा, बिगाड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें यही कहा गया कि प्रयोगात्मक कार्य के रूप में, प्रयोगात्मक कार्य का मतलब बच्चा स्वयं करके सीखे।
जब बच्चा अपनी गति से सीखेगा तो किसी तरीके से भी सीख सकता है, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर, खेलकर, इस तरीके से। तो जो भी चीज़ें वो सीखे वो प्रयोगात्मक कार्य के रूप में सीखे। और जो कुछ भी सीखता है उसका, जो भी कुछ सीखेगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही। तो उस उद्देश्य का एक व्यवहारिक स्वरूप हो। व्यवहारिक स्वरूप का मतलब कि बच्चे को ये जानकारी हो कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जिस विषय वस्तु को हम जो है पूरी तरीके से उस पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में स्पष्ट करना। बच्चे का जो भी कंटेंट है, जो भी पाठ है, जो भी कार्य है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह प्रयोगात्मक कार्य के रूप में बताया जाना। मतलब बच्चा स्वयं करके सीखे कि आखिर जो हम कार्य कर रहे हैं उसका वास्तविक रिजल्ट क्या होगा। और इसमें क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु को इकाई उप इकाई के रूप में लिखना। जैसे कहा जाता है कि जब पाठ को छोटे छोटे रूप में तोड़कर हम सीखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे यदि हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है कि संज्ञा और उसके प्रकार क्या है, तो इकट्ठे हमने बता दिया, संज्ञा की परिभाषा बता दी, संज्ञा के ये प्रकार होते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों को पहले क्या बताया जाएगा कि बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो हम बच्चों को बताएंगे, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम का जो बोध होता है उसको संज्ञा कहते हैं। हम बच्चों को एग्जाम्पल भी बताएंगे कि जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब एक एक प्रकार को जब हम बच्चों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से आइडेंटिफाई कराते हैं तो बच्चा उसे आसानी से उसमें अंतर करना और उसमें डिवाइडेशन करना, उसका विभाजन करना सीख जाता है। तो कहने का मतलब कि बच्चे को इस तरीके से सीखने के लिए प्रेरित किया जाए कि वह उस बड़े से विस्तृत पाठ को सूक्ष्म पाठ का स्वरूप दे दे। मतलब कितनी भी कठिन से कठिन विषय वस्तु हो उसको आसानी से सीख ले। तो ये इसकी संरचना है। संरचना में क्या है कि प्रयोगात्मक कार्य के रूप में बच्चों को जो भी बच्चे का उद्देश्य है उसको व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करना और जो भी विषय वस्तु वो सीख रहा है उसको छोटे छोटे रूपों में शिक्षक के समक्ष या अपने विषय वस्तु को अपने द्वारा सीखने और उसको कुछ न कुछ उससे कुछ नया प्राप्त करना, ये सारी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। जैसे बच्चे को पर्यावरण क्या है, पर्यावरण उसके विशेषताओं के बारे में बताइए, तो बच्चा पहले क्या करेगा, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं, अलग अलग छोटे छोटे वो पदों में, शिक्षण बिंदुओं में उसको विभक्त करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे का हर एक पक्ष पर पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित हो जाएगा और उसकी जो उस टॉपिक की या उस विषय वस्तु के प्रति जो उसकी सहजता है या वो जिस चीज़ को वो सीखना चाहता है वो आसानी से सीख सकता है। तो आइए, ये तो हुआ संरचना। तीसरा है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम क्या है। तो जैसा हमने कहा कि बच्चा यदि कोई भी चीज़ सीखता है तो सीखता तो स्वयं की गति से बालक ही है, लेकिन शिक्षक का उस पर पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन शिक्षक का कहीं ना कहीं निर्देशन, मार्गदर्शन होना आवश्यक होता है। इसलिए ताकि वो ये जांच सके कि बच्चा अपने कार्य को सही ढंग से कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हमने सीधे बात की कि संपूर्ण विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बनाना, तो पकड़ बनाने का मतलब कि गलत तरीके से नहीं, जबकि पकड़ बनाने का मतलब कि सही तरीके से। तो वो दिशा शिक्षक देता है, अर्थात शिक्षक छात्र को प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए निर्दिष्ट करता है कि नहीं, अगर वो गलती करता है तो शिक्षक बताता है कि ऐसे नहीं, इस प्रकार से। तो अर्थात कह सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली में शिक्षक की भी उतनी ही उपादेयता है जितनी छात्र की है। छात्र स्वयं से सीखता है लेकिन शिक्षक उसको निर्दिष्ट करता है। अगला हम देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली में क्या है, जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए, अपनी रुचि के अनुसार सीखने के लिए छोड़ दिया गया है, तो मूल्यांकन प्रयोगात्मक रूपों में या अन्य रूपों में होगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे किया जाए। बच्चे का मूल्यांकन साक्षात्कार के रूप में भी हो सकता है, बच्चे का मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षण के द्वारा भी हो सकता है, बच्चे का मूल्यांकन अभ्यास कार्य के रूप में भी हो सकता है, इत्यादि। तो इससे क्या होगा कि जब ये संपूर्ण तरीके से बच्चा अपनी विषय वस्तु पर उसका फोकस होगा तो वो पूरी तरीके से अपने पाठ पर पूरी तरीके से महारत हासिल कर सकता है, स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। तो
BS ब्लूम का जो ये मॉडल है मास्टरी लर्निंग मॉडल, इसे BS ब्लूम ने बनाया था और इसका एक ही उद्देश्य था कि बच्चा अपनी गति, अपनी रुचि और बिना समय की बाध्यता से आसानी से अपने पाठ्य वस्तु पर अपना अधिकार प्रदर्शित कर सके, जिसमें शिक्षक समय समय पर छात्रों को निर्देशित करता रहेगा। अब इसमें सुझाव क्या देना चाहेंगे? तो सुझाव ये देना चाहेंगे कि छात्रों के लिए सुगम, सरल, सहज वातावरण दिया जाए। इस प्रतिमान के द्वारा बालक की संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है, बालक की दृष्टि, बालक की सोच वैज्ञानिक होती है। धीमी गति से जो बालक सीखते हैं, जो स्लो लर्नर चाइल्ड होते हैं, उनको इस प्रतिमान के द्वारा काफ़ी सुविधा मिलती है, काफ़ी लाभ मिलता है और बच्चे अपने तरीके से शिक्षक के निर्देशन में कार्य करना सीख जाते हैं। तो ये था हमारा स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। इस वीडियो में मैंने आपको इस छोटे से बिंदु के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया कि BS ब्लूम ने इस मॉडल को बनाने के लिए इस मॉडल को क्यों बनाया और इस मॉडल का क्या उद्देश्य है। तो ये वीडियो बस इतना ही, और इसके बाद मैं आपको एक आपके सिलेबस में एक और मॉडल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे।